नमस्कार, स्वागत आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ेंगे हम राजस्थान में जितने भी जातियां हैं, जितने भी जनजातियां हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर कि राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किस देवता से है। राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है भगवान मत्स्यावतार से। भगवान मत्स्यावतार से। दूसरा प्रश्न है कि शहरी जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा किस जिले में रहते हैं। शहरी जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं बारां में, इसलिए बारां को कहा जाता है काली हांडी। बारां को काली हांडी कहा जाता है क्योंकि शहरी जनजाति का रंग है वो काला होता है। अगला प्रश्न है शहरिया लोगों के गांव कहलाते हैं। शहरी लोगों का गांव क्या कहलाता है। तो शहरी लोगों को गांव कहलाता है शहरोल। अगला प्रश्न है गरासिया जनजाति कहाँ निवास करती है। गरासिया मारवाड़ के दक्षिण पूर्वी भागों में और सिरोही जिले में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है वो मीणा है। भीलों की संख्या की दृष्टि से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है। तो संख्या की दृष्टि से बात करें तो अजमेर जिला इसमें शामिल नहीं है, बाकी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में भील निवास करते हैं। अगला है भील सर्वाधिक संख्या में किस जिले में मिलते हैं। तो भील सर्वाधिक मिलते हैं उदयपुर के अंदर। मीणा का अर्थ क्या है। मीणा का अर्थ है, मीणा शब्द है वो मीन से बना है। मीणा शब्द है वो मीन से बना और मीन का अर्थ होता है मछली, तो इसका उत्तर हो जाएगा मछली। अगला प्रश्न है कि सहरिया वनवासी जाति मुख्यतः किस जिले में रहती है। तो सहरिया वनवासी वन में रहने वाली जाति है वो सर्वाधिक मिलती है कोटा में। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह मीणा जनजाति में प्रचलित नहीं है। तो इसमें जो मीणाओं के अंदर जो वह प्रचलित नहीं हुआ ताड़ना विवाह। राजस्थान की आदिम यानी सबसे पुरानी जनजाति है। तो राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति है वो कौन सी है, वह है सहरिया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मीणों की संख्या की दृष्टि से महत्वहीन है। तो महत्वहीन की बात करें तो कोटा में मीणा जनजाति नहीं पाई जाती। मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी है। किस धर्म के अनुयायी है, तो वो हिंदू धर्म के अनुयायी। सहरिया जनजाति का मुख्य खाद्यान्न क्या है। तो उनका मुख्य खाद्यान्न है वो ज्वार है। मीणा लोगों का परंपरागत नेता होता है, परंपरागत नेता को पटेल कहते हैं, पटेल। शहरी जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं। शहरी जनजाति के मुखिया को कहते हैं कोतवाल। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा ग्रासीय जनजाति में नहीं पाई जाती। तो इसमें गंधर्व विवाह है, एक प्रकार का राक्षसी विवाह है, ये ग्रासीय जनजाति में नहीं पाया जाता। राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है, तो ये प्रश्न रिपीट हो गया, तो भगवान मत्स्यावतार से इनका संबंध है। शहरी जनजाति की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है। धन की प्राप्ति किससे होती है। तो कृषि कार्य से होती है। मीणा जनजाति कितने खांपों में विभाजित है। इनके जो खांप है उनकी संख्या है 24। भील जनजाति के लोगों के घर क्या कहलाते हैं। तो उनके घरों को कहते हैं कू। राजस्थान में कुल मीणा जनजाति का लगभग 51% किन 3 जिलों में निवास करता है। तो ये करता है जयपुर, सवाई माधोपुर और उदयपुर में। सहरिया गांव की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। सहरिया गांव की सबसे छोटी इकाई कहलाती है फला। मानव शरीर पर चित्र गुदवाने की ज़्यादातर प्रथा निम्न में से किस में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है भील लोगों में। वर्तमान में मीणा के वंशज है। वर्तमान में मीणा किसके वंशज है। तो ये है मत्स्य राज्य के शासक के वंशज माने जाते हैं। कंजर जनजाति की महिलाएं कंजर जनजाति की महिलाएं कमर पर जो वस्त्र पहनती है वो क्या कहलाता है। उसे कहा जाता है खूसनी। डामोर जनजाति अधिकांशतः निवास करती है, कहाँ पर निवास करती है, ये करती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में।
कंजर जनजाति की पहचान का प्रमुख गुण क्या है? तो उनकी पहचान का प्रमुख गुण है वो चोरी और डकैती में विश्वास रखती है। ग्रासिया जनजाति किन राजपूतों के वंशज है? तो ये चौहान चौहान राजपूतों के वंशज माने जाते हैं। डामोर जनजाति के परिवार में किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है? तो इसमें पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं, पिता की इसमें अधिक चलती है। किस जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेत के वृक्षों से कत्था तैयार करना है? तो ये कथोड़ी जनजाति के द्वारा। दक्षिणी राजस्थान में की गाने बजाने वाली जनजाति, दक्षिणी राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति है वो ग्रासिया जनजाति है। सांसी जनजाति के लोगों की जीविका का प्रमुख साधन है? सांसी जनजाति के प्रमुख उनका है वो है हस्तशिल्प कार्य। मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? वो है मीणा जनजाति से। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो भील स्त्री। कंजर जनजाति की महिलाएं विदेशों में किस कला का प्रदर्शन करती आई है? तो सबसे ज़्यादा ये प्रदर्शित करती है वो है लोक नृत्य की। राजस्थान की कालबेलिया जनजाति का प्रमुख व्यवसाय, राजस्थान में कालबेलिया जनजाति का प्रमुख व्यवसाय है वो है सांप पकड़ना। ट्राइबल अनुसंधान संस्थान स्थित है, यह है उदयपुर के अंदर। अगला है डामोर जनजाति का मुख्य भोजन। डामोर जनजाति का मुख्य भोजन है वो चावल व मक्का है। सांसी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो भरतपुर में पाई जाती है। खंजर जनजाति के लोग अपने मकान में पीछे खिड़की क्यों बनाते हैं? गिरफ्तारी से बचकर भागने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लोग स्वभाव से अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं? तो वे होते हैं कंजर जनजाति के। राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना जिस वर्ष की गई वह वर्ष है 1984। ग्रासिया जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित नहीं है? तो राक्षस या गंधर्व विवाह प्रचलित नहीं। राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति किसे कहा जाता है? एकमात्र आदिम जनजाति कहा जाता है सांसी को। डामोर जनजाति के पुरुष और महिलाओं में समानता प्रदर्शित करने वाले गुण होते हैं, तो वे समान रूप से गहने पहनते हैं। फायरे की जनजाति का रणघोष है, तो ये भील जनजाति का। सांसी जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? सांसी की 2 उपजातियां हैं। ग्रासिया जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा होता है? तो उनका प्रमुख त्योहार होली होता है। सांसी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो ये सांसमल से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। डामोर जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं? डामोर जनजाति के लोग भी हिंदू धर्म को मानते हैं। भीलों की प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री व पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, स्त्री और पुरुष साथ मिलकर के गाते हैं, उसे कहा जाता है हमसिडो। ग्रासिया जनजाति में प्रचलित मोर बंदिया विवाह प्रथा की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें वर पक्ष कन्या पक्ष को भेंट देता है, ये विशेषता नहीं। राजस्थान में मीणा व भील के बाद तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ग्रासिया तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? इनका मुख्य व्यवसाय है कृषि करना। निम्नलिखित में से कौन सी जाति स्वयं को राणा प्रताप की प्रतिज्ञा से बंधा हुआ मानकर खानबदोश जीवन व्यतीत कर रही है? तो वह है गोडोलिया लुहार। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा माला है वो सांसी जनजाति की शाखाएं। ग्रासिया जनजाति की प्रमुख आर्थिक क्रिया है, तो इनकी आर्थिक क्रिया मुख्य रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। कामायचा का संबंध किस जनजाति से है? तो वह है मंगनियार जनजाति से। भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? ये करती है दक्षिणी भाग में। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी पहाड़ीनुमा घर बनाती है उसे कहते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे गोपना भी कहते हैं, कोरुआ भी कहते हैं और टापरा भी कहते हैं, उपयुक्त सभी।
कटे हुए कान और जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होता है? तो ये रावल जोगी होते हैं। ये कौन से जोगी होते हैं? रावल जोगी होते हैं। गमिती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? गमिती होता है वो भेल जनजाति के लोगों का नेता होता है। मारवाड़ मारवाड़ क्षेत्रीय जनजातीय विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो ये है जोधपुर में। टापरा क्या है? टापरा क्या है? सहरिया का घर है। टापरा एक घर है सहरिया जनजाति का। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है?